तो उत्तर प्रदेश के चुनावी रण में आज तीसरे फेज की वोटिंग हो रही है। सीधे लिए चलते हैं आपको जहां पर मुलायम सिंह यादव। अखिलेश सरकार बनेगी, परिवर्तन हो रहा खूब। योगी सरकार के काम से खुश नहीं लगे आप? नहीं लगे। योगी सरकार तो कह रही है कि महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं। अरे महिलाओं दे रहे 15 लाख देने का है, दो एक पैसा दो मोदी ने एक योगी ने। तो कुल मिलाकर जो है तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं अलग अलग नेताओं की। और अब से थोड़ी देर पहले आपने रामगोपाल यादव को सुना, तेज प्रताप यादव को सुना, यादव परिवार की हम बात करें उससे पहले आपने शिवपाल यादव को सुना। तस्वीरों का इंतजार तो अखिलेश यादव का भी हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी तस्वीरों का भी इंतजार हो रहा है। लेकिन तीसरे चरण के लिए वोटिंग शुरू हो गई और लगातार हम जिक्र भी कर रहे हैं जिस तरह से विधानसभा यादवलैंड बार बार जिक्र हो रहा है और माना जा रहा है कि इस चरण के बाद से बहुत कुछ तय हो जाएगा। जनता का झुकाव किस तरफ है ये भी। तो कासगंज की तीनों सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, हाथरस की तीनों, एटा की 4 की 4, फर्रुखाबाद की चारों सीटें बीजेपी के पास गई थी, औरैया की 3, कानपुर देहात की भी चारों सीटें बीजेपी के पास गई थी। बुंदेलखंड की जब हम बात करते हैं तो जालौन की तीनों सीटें, उसके बाद हमीरपुर की दोनों सीटें, महोबा की दोनों सीटें, झांसी की चारों सीटें बीजेपी के पास गई थी। और जब हम ललितपुर का जिक्र करते हैं तो 2 बीजेपी के पास जाती है और फिरोजाबाद में से 5 में से 4 बीजेपी जीतती है। मैनपुरी, क्योंकि आप जानते हैं मुलायम सिंह यादव और यादव परिवार का गढ़ है, तो 4 में से 1 सीट बीजेपी के पास जाती है, 3 सीटें सपा के पास जाती है। और कन्नौज की बात करें तो 3 में से 2 सीटें जो है बीजेपी को मिल जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण है इस बार, न सिर्फ बचाना है बल्कि अब कंचन अगर हम समझे तो, क्योंकि बीजेपी ने बहुत अच्छा गेन किया था यहाँ पर जी, तो बीजेपी को बचाने की सबसे बड़ी दिक्कत है। बीजेपी को बचाना और बीजेपी को अपने आप को बढ़ाना, ये दोनों ही बड़ी चुनौतियां बीजेपी के लिए है। क्योंकि बड़ी बात यह है यहाँ पर कि पिछली बार बहुत शानदार प्रदर्शन बीजेपी का यादवलैंड में रहा था और बम्पर वोट मिले थे बीजेपी को, 49 वोट मिले थे 59 में से।